नोटिस में है कि पूर्व के आदेश को विखंडित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए 39 हार्डिंग रोड नामांकित की जाती है। सांगठनिक तौर पर लाठी भाजपा आरएसएस के साथ थी। सरकारी लाठी इस पर मिल चुका है भांजने के लिए। सरकार भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, उप मुख्यमंत्री भी वही है। हम छोटा भाई के हम आशीर्वाद देते हैं कि जरा अपराधियों के खिलाफ नकेल कसे और उसमें जाति धर्म ना देखे। अपराधी अपराधी होता है, जाति में अपराधी मत ढूंढो। एनडीए की सरकार बनते ही अब एक बार फिर से राबड़ी आवास और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर शिकंजा कसा जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। जिस तरह से अब राबड़ी आवास को खाली करवाने की बात कही जा रही है, नोटिस दिया गया है, कैसे देखें? नोटिस में चर्चा है कि 10 रुपया रोड खाली कराया जा रहा है। नोटिस में है कि पूर्व के आदेश को विखंडित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के लिए 39 हार्डिंग रोड नामांकित की जाती है। सक्षम प्राधिकार से ये अनुमोदित है। ये तो 3 लाइन है पत्र का जो हम देखा सोशल मीडिया और मीडिया में। देखिए, एक दखल बड़ी है, भाजपा की दखल सत्ता में काफी बड़ी है। सांगठनिक तौर पर लाठी भाजपा आरएसएस के साथ थी। सरकारी लाठी इस पर मिल चुका है भांजने के लिए। सरकार भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, उप मुख्यमंत्री भी वही है। देखिए, बहुत अंतर नहीं हुआ। ये सब प्रोपेगेंडा चल रहा है। कहीं बहुत अंतर होता तो एक बात समझ में आती। बहुत अंतर नहीं ना, इतना ही फर्क है ना। इस फर्क को समझना पड़ेगा आपको। आवास उसको माने मतलब रखता है। अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए एक चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। ये जनादेश मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। बलात् जनादेश को प्राप्त किया गया। इस जनादेश पर कई संशय है। गांव हो, टोला हो, खेत हो, खलियान हो और आम हो या रवाम हो, इंटेलेक्चुअल पत्रकार भी सहजता से ग्राह नहीं कर रहे हैं ना इस जनादेश को। दो बातें एक साथ कैसे हो? जनाक्रोश सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ, मत प्रतिशत वृद्धि होता है विपक्ष का, छलांग लाते हैं लगा लेती सत्ता पक्ष। दोनों वोटों में अंतर जरा देख लीजिए। जो 2020 में मत प्राप्त हुए थे, हम लोगों से ज्यादा मत प्राप्त हुए, 20,000। वो जितने भर थे, हर विधानसभा में 20-25 हजार का मैनिपुलेशन है, कहीं 30 का कहीं 25 का मैनिपुलेशन है। जो मत आ ही नहीं सकता उसको भी मत प्राप्त हुआ है। तो ये चर्चाएं जब आम हो गई तो सब पर्दा डालने के लिए कहीं महिलाओं के आंचल का, बुजुर्गों का सहारा लिया जा रहा है, कभी रोशनी दिखाया जा रहा है। वो सच नहीं है। नहीं ठीक है, तो कर लेते बाहर बहुत इस बात को ढका नहीं जा सकता। चर्चाएं चौक चौराहों पर होना शुरू हो गई। नहीं, बाहर सब कोई घेर लेंगे, मैं इधर ही ले लेती हूँ। सर थोड़ा सा बैठ जाइए ना प्लीज, मैं थोड़ा इंटरव्यू लेगी। अभी नेगेटिव सेट हो गया कि 10 नंबर पूर्व मुख्यमंत्री कंकड़बाग जाना पड़ेगा। एकीकृत बिहार का, विभाजित बिहार के, विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री है। 2 दशक से अधिक हो गया उस आवास के अंदर। कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का सेंट्रल पूल हो या राज्य का सेंट्रल पूल हो, किसी को जब आवंटित हो जाता है एक मेंबर के हैसियत से, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि जब तक मेंबरशिप रहता है वो उसको हटाया नहीं जाता है। कल एमपी बने कोई मंत्री जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा दिल्ली, उसी मानक के हिसाब से मिलेगा। ये बात याद रखनी चाहिए। मतलब वो आवास खाली नहीं, क्या वो खाली होगा? सरकार ने खाली कराएगी तो खाली होगा। वो दो तो मुझे, हाँ एक है। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी संभाल लिए हैं और कह रहे हैं कि अब जितने अपराधी हैं, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, सब बिहार। मेरी तो शुभकामना छोटा भाई बनने के नाते। हम छोटा भाई के हम आशीर्वाद देते हैं कि जरा अपराधियों के खिलाफ नकेल कसे और उसमें जाति धर्म ना देखे। अपराधी अपराधी होता है, जाति में अपराधी मत ढूंढो। अपराध चाहे जहां भी हो, करने वाला अपराधी उसको मुजरिम दिक्कत है। अरे वही सर करवाना है।
वही तंत्रवा है ना, अलग से मंत्र फूक दिया गया तंत्र को क्या। अरे यार जल्दी करो, क्या आप लोग को आशंका लग रहा है जाति हमको भाई शंका किस बात का। तुम कर दो निधि, तुम ही कर दो। लिटमस टेस्ट तो होना ही है, वही तीन वो हत्या सर पता है जल्दी में और भी दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। वो हो रहा था, दलित पर गोलियां चली मोतिहारी में, मालूम है कि नहीं आपको। बरसलीगंज में घर पे चढ़ के मन बढ़ो बन चढ़ो लोग गाली दे रहे हैं, संज्ञान लेना चाहिए ना। नालंदा में दलित पासवान पर गोलियां चली, संज्ञान लेना चाहिए। कभी हम लोगों ने मना किया है क्या। तो आदेश निकाल दिया, सोशल मीडिया पर भी गाली दीजिएगा, उसके ऊपर भी कार्रवाई करना ही चाहिए, एकदम करनी चाहिए। गाली गलौज की भाषा नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पर, एकदम नहीं होनी चाहिए। जहानाबाद से लेकर अरवल तक कोई बोलते ही रहे, एकदम नहीं होनी चाहिए। एक बात याद रख लेनी चाहिए, हम लोग सब पहलुओं को ध्यान में रख के बात करते हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक मेरे राजनीति का मुख्य आधार है। जिनसे सत्ता हमने छीनी है मुट्ठी भर लोगों से, उन्हें राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा ग्राह्य नहीं होता है। दस्तरखान भी बिछा देंगे ना तो भी वो ग्राह्य नहीं करेंगे। चूंकि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से वंचित लोगों को, हाशिए पे लोगों को मुख्यधारा में लाया। त्रिवेणी संघों को कई लोगों ने नहीं स्वीकारा था, अपना वजूद तो स्वयं पैदा किया था, वो भी सासाराम के इलाके से हुआ था। पता करना चाहिए, इतिहास पढ़नी चाहिए। हमारा जो मूल मजबूत स्तंभ है, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ये हमारा मुख्य आधार है राजद का। इसी को लेकर आगे बढ़ रहा है, काम करना है। हम किसी से नफरत नहीं करते। बिल्कुल हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। हार को लेकर समीक्षा बैठक भी पार्टी कार्यालय में हो रही है। दूसरी तरफ राबड़ी आवास को खाली कराने की जो चर्चाएं हैं वो तेजी से चल रहा है कि सरकार ने आदेश दे दिया है, राबड़ी आवास खाली करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है, शक्ति सिंह यादव के द्वारा दावा भी किया जा रहा है कि उस आवास को खाली कराने का आदेश नहीं दिया गया। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट व्यार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।